In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today I will teach you lesson number 4 of class 3. I am sorry. The name of this lesson is, lesson number 4 is I am sorry. I have written here on the board some difficult words from this lesson. So first read it aloud. Sorry, माफ़ी मांगना या माजरत करना एक ही बात है. माफ़ी मांगना, अगर कोई बुरी बात हो जाए हमसे, किसी का दिल दुखा दें तो उससे माफ़ी मांग लेते हैं. डार्टिंग, तेज़ी से चलना मतलब तेज़ी से गाड़ी चलाना. स्मैश, दो गाड़ियों का आपस में टकराना. नेबरहुड, पड़ोस और पड़ोसी. ब्रेस, सहारा या पकड़ना. सॉक, सिसकी यानी कि रोना. डैड, थपकी देना. कभी कभार ऐसे पेरेंट्स और टीचर देते ना थपकी आपको कि गुड, आपने अच्छा काम किया. ब्रेक, ईंट. स्लैम, जोर से बंद करना या मारना. एंग्री, नाराज. वी हैव this lesson on page number 36 and 37. Before this we have a starter on page number 35. Look at page number 35. Do you notice any difference between the following pictures? आप देखेंगे दो तस्वीरें, एक और एक दूसरी है. अब देखें दोनों तस्वीरों में क्या डिफरेंस है. तस्वीरों में क्या डिफरेंस है, इसमें जो टेबल एक नजर आ रहा है उसमें चीजें जो हैं वो बिखरी हुई हैं और इसमें चीजें जो हैं बिल्कुल तरीके से सलीके से समेट कर रखी हुई हैं. So look at my desk. I learned from my daughter how to keep it tidy. कह रहे देखो मेरी डेस्क की तरफ, मेरे मेज की तरफ मैंने अपनी बेटी से सीखा है कि चीजों को किस तरीके से सफाई से रखते हैं और एक सलीके से सफाई से उन चीजों को रखते हैं. Do you think parents can learn things from their children? क्या आप समझते हैं या आप सोचते हैं क्या माँ बाप भी बच्चों से कोई चीज सीख सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी से सीखा. तो बेटा कोई भी चीज जब आप जिस जगह से उठाते हैं तो उसे वहीं रखना चाहिए. वो उस चीज की एक खूबसूरती भी है और अहसन तरीका भी यही है कि आप जो है जो चीज जहां से उठाएं वो. ऐसा ही बेटा व्हेन यू गो बैक टू होम आफ्टर स्कूल यू हैव टू पुट योर बैग ऑन द राइट प्लेस. आपको बैग जो है वो उसकी सही जगह पर, जहां पर आप रखते हैं, आपकी अम्मी रखती हैं, वहीं पर आपको रखना चाहिए. आपको चीजें नहीं बिखेरनी चाहिए. सो प्लीज ओपन पेज नंबर 36. वी हैव अ स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड अ मैन हु इज ड्राइविंग अ कार. सो लेट्स रीड दिस स्टोरी. अ यंग मैन वाज ट्रैवलिंग डाउन अ नेबरहुड स्ट्रीट गोइंग a bit too fast in his new car. एक नौजवान आदमी जो है वो अपने पड़ोस की एक गली में बड़ी तेजी के साथ अपनी गाड़ी जो है वो चलाते हुए लेकर जा रहा था. गाड़ी नई गाड़ी थी उसकी. He was watching for children darting out from between parked cars. और वो ये देख रहा था कि गाड़ियां जहां पार्क की हुई थी उन गाड़ियों के बीच में से बच्चे जो हैं बड़ी तेजी के साथ चलकर इधर उधर जा रहे हैं. Suddenly he slowed down when he thought he saw something. अचानक उसने अपनी गाड़ी जो है वो आहिस्ता कर ली. उसे लगा कि उसने कुछ देखा है. Just then a brick smashed into the car's side door. और उसी दौरान जो है क्या हुआ, उसकी जो गाड़ी थी उसका जो साइड वाला दरवाजा था उस पर आकर एक पत्थर जो है वो लगा. He slammed on the brakes and backed up. उसने अचानक से जो है वो ब्रेक लगाई और नीचे उतर आया. Then he jumped out of his car. अपनी गाड़ी से छलांग लगाकर बाहर आया. There was one little boy standing there looking at him. और वहां पर एक छोटा लड़का था जो वहां खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था. He shouted at the boy, "Are you blind?" वो गुस्से से उस बच्चे को कहता है, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आता? What did you do it? तो ये तुमने क्या किया? Who are you? कौन हो तुम? Do you know this is a new car? क्या तुम जानते हो ये एक नई गाड़ी है? It's going to cost me a lot of money. तुमने जो मेरा नुकसान किया इससे मुझे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा. तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया.
द बॉय कुडंट से एनीथिंग फॉर अ व्हाइल। जिस लड़के को वो डांट रहा था उस लड़के ने एक लफ्ज भी नहीं कहा उसे, उसकी बातें चुप कर कर उसका गुस्सा जो है वो बर्दाश्त करता रहा। फाइनली ही सैड, फिर आखिरकार वो बोला, उसने कहा प्लीज मिस्टर, प्लीज आई एम सॉरी। वो कहता है मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। आई डिडेंट नो व्हाट एल्स टू डू, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। I threw the stone because no one would stop, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं काफी देर से खड़ा लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई भी गाड़ी बाहर रुकने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से मैंने जो है वो एक पत्थर उठाकर आपकी गाड़ी पर मारा कि शायद आप रुक जाएं। नाउ पेज नंबर 37, टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चीक्स, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। द बॉय पॉइंटेड टू जस्ट अराउंड अ पार्क कार, और उसने जहां पर गाड़ियां पार्क की हुई थी उसकी तरफ, उन जो पार्क हुई गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। द मैन लुक्ड इन द डायरेक्शन द बॉय वाज पॉइंटिंग एट हिम, उस आदमी ने उसी सिमत देखा जहां पर वो लड़का इशारा कर रहा था। He saw a little boy with his legs in braces laying on the ground, उसने देखा कि एक छोटा लड़का जो है वो जमीन पर सड़क पर गिरा हुआ है और उसकी जो है टांगों पर पट्टियां जो हैं वो बांधी हुई हैं। इट्स माई ब्रदर द बॉय सेड, उस लड़के ने कहा ये मेरा भाई है जो गिरा हुआ है। He rolled off the curb and fell out of his wheelchair and I can't lift him up, ये मेरा भाई है जो ठोकर लगने की वजह से अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर चुका है और मैं इसे उठाकर दोबारा व्हील चेयर पर नहीं बिठा सकता। Now sobbing the boy asked the man, और अब वो लड़का जो है वो सिसकियां लेते हुए रो रहा था और पूछ रहा था, Would you please help me get back him into his wheelchair, क्या आप मेरी मदद करेंगे, मेरे भाई को उठाकर दोबारा व्हील चेयर पर बिठाने में आप मेरी मदद करेंगे। He is too heavy for me, he is hurt himself, वो मतलब उसका वजन जो है वो काफी ज्यादा है और मैं इसे उठाकर जो है दोबारा व्हील चेयर पर नहीं बिठा सकता, प्लीज तुम मेरी मदद करो, इसे इस तरीके से उसे और चोट लग चुकी है। The young man could not speak a word for a while, वो आदमी ये सारी बातें सुनकर एकदम हैरान हो गया और कुछ नहीं बोल पाया। He quickly lifted the little boy and put him back into the wheelchair, और उसने उस लड़के के साथ मिलकर उस बच्चे को उठाया और उसकी व्हील चेयर पर जल्दी से बिठा दिया। Then he took out of his handkerchief and dabbed at the fresh scrapes and cuts, और फिर बेटा उसने क्या किया कि अपनी जेब से रुमाल निकाला और प्यार से उस बच्चे को थपकी देते हुए उस रुमाल से जहां पर चोट लगी थी, जख्म आए थे, अपने रुमाल से प्यार से उन्हें साफ करने लगा। थैंक यू, आर यू एंग्री विथ मी, द चाइल्ड आस्क्ड हिम, उस लड़के ने जिसने गाड़ी को पत्थर मारा था उसका शुक्रिया अदा किया और कहा क्या आप मुझसे नाराज हैं। नॉट एट ऑल, आई एम सॉरी फॉर शाउटिंग एट यू, ही सेड, उसने कहा नहीं नहीं मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं, बल्कि मैं शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी मांगता हूं कि मैं तुम पर चिल्लाया, तुम पर गुस्सा किया। ओके, he heard the young boy push his brother down the sideways toward their home, और फिर वो लड़का जो है व्हील चेयर जो है वो चलाता हुआ ले गया अपने भाई को अपने घर की तरफ। He didn't repair the dent in his car, और उसकी गाड़ी पर वो जो डेंट पड़ा था उसने उसकी मुरम्मत नहीं करवाई। Every time he looks at the dent, जब भी वो उस डेंट की तरफ देखता अपनी गाड़ी के, he thinks God whispers to him, वो ये कहता कि खुदा मुझसे जो है वो सरगोशी कर रहा है, डोंट ड्राइव टू फास्ट, के गाड़ी कभी भी तेज मत चलाओ, हैव टाइम टू स्टॉप एंड लिसन टू पीपल, आराम से गाड़ी चलाओ और देखो, रुको, लोगों की परेशानी सुनो और उनकी मदद करो। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी, और बेटा आई वांट टू गिव यू अ मैसेज दैट इफ यू डिड रॉन्ग विद समबडी, with your brother, sister, with your parents, with your friends, with your neighbor, you have to say or you want to say,
So you should say sorry to them. It is a small word, but it is a magical word. When you say sorry, it gives or it makes, we can say that it makes a place in another's heart. आप जब सॉरी करते हैं, अपनी गलती तस्लीम करते हैं, तो अगले बंदे से जब आप सॉरी कर रहे हैं तो उसके दिल में आपके लिए जगह बनेगी. That's all. I will give you my next lecture on the exercise of this lesson. Take care.